भैया हो, गांव का प्रधान मुखिया बनते ही नई स्कॉर्पियो कैसे ले लेता है गांव वालों का हक खाकर। कैसे बताते हैं। प्रधान जी को मिलता है 5,000 और 5 साल में क्या से क्या हो जाते हैं। कमाई का इनका जरिया क्या है? नल की रिपेयरिंग, खड़ंजे की रिपेयरिंग। ठीक है, सरकारी नल में कितना पाइप पड़ा हुआ है किसी को नहीं पता है। मनरेगा में गैर हाजिरी कैसे? 20 मज़दूर काम कर रहे हैं और उनके कागज़ पर 50 मज़दूरों का अटेंडेंस लगी हुई है। और क्या तरीका अपनाते हैं? इनका हर आवाज़ पर 20,000 कमीशन फिक्स होता है। फिर तो बोलोगे कि गांव का प्रधान पैसे छापने की मशीन है। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए और बताते हैं, रुकिए रुकिए। मिड डे मील योजना में ये बच्चों का हक खा जाते हैं। 6 रुपये 78 पैसे बच्चों को मिलता है। बच्चों को दाल कभी खिचड़ी खिलाते हैं, कभी दाल कभी खिचड़ी खिलाते हैं। 20 बच्चों का नाम लिखा हुआ है, 20 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, 100 बच्चों का नाम लिखा हुआ है। और गांव में वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन अगर ग्राम प्रधान के माध्यम से आप बनवा रहे हैं तो उसमें भी इनका अलग कमीशन है। मतलब ये विधवा और वृद्धा को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सफाई कर्मी रोज़ ना आए इसके लिए भी इनका कमीशन फिक्स है। तो इसका मतलब कि गांव में जो गंदगी है इसका जिम्मेदार प्रधान है? नहीं नहीं, दोनों हैं। ये सफाई कर्मी का अटेंडेंस लगा देते हैं और दिखा देते हैं कि भैया सफाई हो चुकी है। गांव का बजट 20 लाख से 2 करोड़ का होता है। और कैसे? आबादी के हिसाब से इतना पैसा तो गांव में आता है। मनरेगा का भैया अलग से पैसा आता है। अब बोलोगे भैया ये जो स्कॉर्पियो खरीदते हैं और जो ये गांव के आरी बगल ज़मीनें दिखाते हैं वो कैसे? वो भी बताते हैं, रुको। यही जो 20 लाख से 2 करोड़ निधि है उसमें से 50% गांव और सचिव मिलकर फर्जी दिखा देते हैं। जैसे खेत में समतलीकरण, मेड़बंदी, फर्जी नाली, झूठा गड्ढा, ऐसे तमाम पैसे हैं जो कि ये खा जाते हैं और डकार भी नहीं लेते हैं। फिर बोलोगे कि भैया ये प्रधान बन कैसे जाते हैं दोबारा? भैया हो, गांव का प्रधान अपने लोगों को तो काम करता है, बस ऐसे में वो विरोधियों का काम नहीं करता है। और थाने में तो इनकी अलग मुखबिरी है। मतलब अगर सही मायने में देखें तो ग्राम प्रधान हो या सांसद, क्या ये सही मायने में हम लोगों को लूटने के लिए बैठे हैं